जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर को डिस्कस करेंगे जिससे द केरला स्टोरी जो फिल्म बनी है और 5 मई को रिलीज होने वाली है, उसके विरोधियों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये धक्का जो लगा है, इससे जो है विरोधी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ सकता है। और ये परेशानी जो फेस करना पड़ सकता है, ये रिलेटेड हो सकता है वो जो चाहती है उसके चाहने पर रोक लग जाएगा या रोक लगने की बात हो सकती है। इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी जो फिल्म बनी है उस पर क्या डिसीजन दिया, मीन्स क्या ऑर्डर पास किया, और किस लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसके विरोधी जो हैं, मीन्स जो व्यक्ति द केरला स्टोरी के अगेंस्ट हैं, वो कुछ मांग लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्या क्या मांग थी उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जानिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है और इससे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके विरोधियों पर, और साथ ही इससे क्या फ़ायदा हो सकता है जो इसके सपोर्टर हैं या ऐसे फैमिली जिनको या जिनके परिवार के लड़कियां को ट्रैप करके कन्वर्जन करा के दूसरे धंधे में, या उसका जो मोटो होता है कन्वर्जन कराने का, उस पर जो है वो व्यक्ति सजग होंगे और अपने बच्चे को जो है शिक्षित करेंगे कि ऐसा काम कन्वर्जन में या ट्रैप में नहीं फंसे, जिससे कि जो है वो अलग समुदाय या दूसरे समुदाय के व्यक्ति जो हैं वो जो है कन्वर्जन का काम नहीं करे और उस कन्वर्जन के काम में वो लड़कियां, हिंदू समाज की बेसिकली लड़कियां नहीं फंसे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जानिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा जो है वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आप तक पहुंच जाए। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि आप जानते हैं कि द केरला स्टोरी फिल्म बनाया गया है। केरला में जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं, उस समाज की लड़कियां को कन्वर्ट करा के दूसरे धर्म में, और फिर उसको अलग मीन्स जिस धर्म में उसको कन्वर्ट कराया जाता है उस धर्म में कन्वर्ट कराने के कुछ समय तक रखा जाता है, फिर उसको अलग इंटेंशन से आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है या आईएसआई जो है उसके साथ भेजा जाता है और उसको गलत रूप से काम कराया जाता है। उसका शारीरिक शोषण होता है। अगर शारीरिक शोषण नहीं करने देती है तो उसको जो है ना उसका ऑर्गन बेचा जाता है और फिर उसको यूजलेस छोड़ दिया जाता है। इसी पे एक ऐसी घटना है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको पता हो या नहीं हो कि केरला स्टोरी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको जजमेंट या जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो बताऊंगा और किसके लिए या किस मीन्स रिक्वेस्ट से इसके अपोजिशन वाले, इसका विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसलिए पहले थोड़ा सा 2 मिनट में स्टोरी जान लीजिए। स्टोरी है कि हिंदू समाज की एक लड़कियां को कन्वर्ट कराया जाता है केरला में, और फिर उसको कन्वर्ट करा के जिस धर्म में कन्वर्ट कराया जाता है, मुस्लिम धर्म में, उस धर्म के मौलाना जो है उनको जो है पहले कन्वर्ट कराने में उसको ट्रैप किया जाता है। ट्रैप क्या किया जाता है, षड्यंत्र रूप से उसको उसके उस लड़कियां का जो कष्ट है उसको जानने की कोशिश की जाती है, और फिर कहा जाता है कि तुम्हारा धर्म में जो गॉड है, जब खुद अपना वो सुरक्षा नहीं कर पा सकते हैं तो तुम्हारा क्या सुरक्षा करेंगे। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि शिव जी के बारे में कहा गया, जब वो अपनी पत्नी जो जली, उनके वियोग में एक साधारण मनुष्य के रूप में शिव जी रो रहे थे। जब वो खुद सुरक्षा नहीं कर सके अपनी पत्नी का तो तुम लोग का क्या करेंगे।
इस तरह का एग्जाम्पल भी उसको कहा जाता। फिर कहा जाता है अगर रेप होता है किसी लड़कियां का तो कहा जाता है कि अगर तुम हमारे धर्म में रहती तो अल्लाह जो है इसकी सुरक्षा करते हैं, ना कि तुम्हारे धर्म के गॉड सुरक्षा करेंगे। इस तरह के कई तरह से मीन्स उस लड़कियां का जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जान के उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट गॉड को इन्वॉल्व किया जाता है और गॉड को इन्वॉल्व करके फिर अल्लाह के बारे में उसको पॉजिटिव बताया जाता है। और इस तरह से क्रम चलता रहता है। कुछ समय के बाद वो लड़कियां मुस्लिम धर्म को अपना लेती है और फिर दूसरे लड़के से निकाह हो जाती है जो मुस्लिम धर्म का है, और फिर कुछ समय तक उनको घर में रखा जाता है, प्रेग्नेंट किया जाता है। उसके बाद उस लड़कियां को अफ़गानिस्तान जैसे शहर में मीन्स अफ़गानिस्तान में आईएसआई के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ पर जब हवाले किया जाता है तो ऐसा देख जो है वो उनको टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है। अगर नहीं रेडी होती है तो उसका ऑर्गन भी कुछ शरीर पार्ट बेचा जाता है और बहुत तरह से वहाँ पे उसका टॉर्चर होता है। तो किसी तरह वो लड़कियाँ अफ़गानिस्तान से उस मुस्लिम ऐसा संगठन जो है उससे भागने में वो जो है सफल हो जाती है और इंडिया आती है। लेकिन जब वो अफ़गानिस्तान में रहती है तो उसको महसूस होता है कि वो अकेली इस तरह की लड़कियां नहीं है जो फंसी है। लगभग 33,000 लड़कियां केरल में जो हिंदू परिवार से बिलोंग्स करती है वो जो है फंसी है और कहीं न कहीं या तो उसका मौत हो चुका है या तो मीन्स वो दयनीय स्थिति में है। इस तरह से 33,000 लड़कियां हैं। तो फिर ये लड़कियां ये लड़की जो आती है जो ये हिंदू समाज की जो है ब्राह्मण लड़कियां हैं, जब इंडिया भाग के आती है अफ़गानिस्तान से तो ये रियल स्टोरी पुलिस को बताती है और फिर पुलिस को जो बताती है तो पुलिस जो है ये लड़कियां का जो स्टोरी है इसको एक डायरेक्टर के हाथ लगता है और ये रियल रूप से डायरेक्टर जो है इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की है कि आखिर केरला में होता क्या है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ केरला में जो कन्वर्ट का काम होता है हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में, उसमें जो कन्वर्ट होने के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है लड़कियां के साथ उसको दिखाने की कोशिश किया गया। तो इसी को लेके जो है डायरेक्टर जो फिल्म बनाया उस फिल्म में सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई। तो उस जो अपोजिशन वाले थे जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं उस समुदाय के व्यक्ति जो है कुछ आदमी जो है इस फिल्म के अगेंस्ट चले गए और फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। तो 2 PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। एक PIL डाला गया कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए और दूसरा PIL डाला गया जाए कि अगर रिलीज होने दिया जाता है तो इस फिल्म में जो है डिस्क्लेमर लगाया जाए कि ये सच्ची घटना नहीं है, ये फिक्शस घटना है। मीन्स ये काल्पनिक घटना है एक डायरेक्टर का और ये सच्ची घटना नहीं है। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो इनके तरफ से मिस्टर एडवोकेट जो हैं हरीश साल्वे साहब, इन्होंने कहा कि किसी तरह का डिस्क्लेमर के लिए हमारे डायरेक्टर तैयार नहीं है क्योंकि ये फिल्म जो है रियल स्टोरी पे है और सेंसर बोर्ड ने भी पास कर चुकी है। और सेंसर बोर्ड को पास करने के पहले हर एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है रियल स्टोरी के लिए, उस रियल स्टोरी को प्रूव करने के लिए हर तरह का डॉक्यूमेंट या एविडेंस सेंसर बोर्ड को सबमिट किया गया है और उसके बेस पे सेंसर बोर्ड ने जो है इसको रिलीज करने के लिए अप्रूवल दिया है। तो सारी बात सुनने के बाद हरीश साल्वे जी का जो वहाँ पे दलील थी वो सब सुनने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक ऑर्डर पास की और उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है केरला के बेस पे फिल्म है और इसलिए जो है आप केरला हाई कोर्ट चले जाइए। लेकिन जो इसका विरोधी पार्टी है जो पेटिशन फाइल किया था उन्होंने कहा कि ये केरला की घटना है लेकिन इसको पूरे इंडिया के पीपल देखेंगे, इसलिए जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात नहीं मानी और इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने उस
पेटिशनर को जिन्होंने फिल्म का अपोज किया है कि आप जो है 32 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसके अंतर्गत जो आए हैं यहाँ पे, आप जो है 226 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पे अपना दलील रखिए और दलील रख के आप वहाँ का जो सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। तो अब जो है वहाँ पे ये भी कहा गया कि अब 5 तारीख को मीन्स 5 मई को ही फिल्म रिलीज होना है, लेकिन हाई कोर्ट इतना जल्दी सुनवाई करेगी नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाके रिक्वेस्ट कीजिए, अगर हाई कोर्ट चाहेगी तो करेगी, वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे। तो इस तरह से कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो भी रियल स्टोरी जो है कश्मीर के बेस पे केरला के जो है घटना के बेस पे बनाया गया है द केरला स्टोरी, जिसमें कन्वर्जन का बात कहा गया है। और कन्वर्ज किया हुआ जो लड़कियां होती है वो जब मुस्लिम समाज में जाती है तो उसका दयनीय स्थिति होती है, उसके साथ क्या क्या होता है, ये सब इस स्टोरी में जो दिखाया गया है। सही में अगर इस फिल्म को दिखाया जाएगा और देखेगी जनता, तो जो हिंदू समाज के व्यक्ति को समझने की कोशिश होगी, जानने की कोशिश होगी, वो जानेंगे कि हमारे समाज में, इसी समाज में जिसको हम भाईचारा की बात करते हैं, गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन वही गंगा यमुना तहजीब करने वाले, हमारे भाईचारा में कहने वाले के या नारा लगाने वाले हमारे पीछे क्या कर रहे हैं। वो अपने बच्चे को, मीन्स हिंदू समाज के जो गार्जियन होंगे वो अपने बच्चे को इस सब समझाने की कोशिश करेंगे और हर टाइम वॉच करेंगे कि हमारी लड़कियां जो कहीं गलत जगह पे तो नहीं जा रही है, उसका कुछ गलत स्टेप तो नहीं है। तो ये सब लेके एक अच्छी पहल होगी अगर इस फिल्म को दिखाया जाता है। लेकिन 99% इस फिल्म को दिखाया जाएगा। इस पे सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी जो है और स्टेप ले चुकी है और इस रिलीज होने का डेट भी दे चुकी है। सो हाई कोर्ट जो है इस पे जो है बैन नहीं, रिलीज होने के लिए स्टॉप नहीं कर सकती है। हाँ, हाई कोर्ट अगर एक स्टेप आगे जाएगी तो फिर छानबीन की बात आ जाएगी। हाई कोर्ट जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है कह सकती है कि मेरे पास जमा कीजिए, तो फिर डॉक्यूमेंट अगर जमा होगी तो इस तरह से डॉक्यूमेंट अगर जमा होने के बाद फिर दोनों तरफ से बहस होगी। पॉजिटिव वाले भी बहस करेंगे और नेगेटिव वाले भी बहस करेंगे, मीन्स दोनों पार्टी बहस करेंगे। अगर ये सच्ची कहानी होगी तो आप कह सकते हैं या जान सकते हैं कि जुडिशरी के थ्रू पूरे इंडिया के आदमी जो है, पूरे इंडिया का आदमी जान पाएंगे कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। और जिसको हम भाईचारा की बात करते हैं और जिसको गंगा यमुना की तहजीब की बात करते हैं, वो तहजीब अब है कहाँ। और ऐसा होने से एक तो हिंदू समाज तो जानेंगे, साथ में मुस्लिम समाज जो इसका विरोध कर रहे हैं कहीं न कहीं खाई में गिरेंगे और ये और ज़्यादा उजागर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब फ्रेंड्स यही बात है, इसमें कहने का है कि अब ये डिपेंड करता है केरला हाई कोर्ट का कि केरला हाई कोर्ट किस हद तक जाती है। केवल बहस सुन के उसको जो है रिलीज होने के लिए दे देती है, या फिर रिलीज स्टॉप लगाती है, या फिर वहाँ पे जो है डिस्क्लेमर की बात करती है, या फिर जो है पूरे छानबीन पे वो आ जाती है और इस स्टोरी का जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश करती है हाई कोर्ट। उसके बाद कुछ डिसीजन लेती है। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि अगर हाई कोर्ट पूरी स्टोरी को जानने की कोशिश करेगी तो दोनों तरफ से एडवोकेट जो है बहस करेंगे और ये पब्लिक में भी आएगी और ये सोशल मीडिया पे आएगी, पब्लिक में आएगी। तो ये अगर रियलिटी होगा तो पर्दा जो है उठ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे समाज में हो क्या रहा है भाईचारे के नाम पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।